टीआरई 4 में तमाम प्रक्रियाएं अब पूर्ण हो चुकी है। अब विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में कई नियमों में आपको बदलाव होते नजर आएंगे। कई सारे चीज ऐसे हैं जिससे कि अब जो टीआरई 4 की बहाली होनी है, जो विज्ञापन जारी होगा, इसमें जो लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, जो एसटीटी पहले से पास थे, जो एसटीटी इस बार कल ही पास किए हैं, और जो लोग पहले से पास थे लेकिन किसी कारण चयनित नहीं हो सके थे, वे सारे लोग लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं वो फॉर्म भरेंगे। तो कंपटीशन काफी टफ होने जा रहा है। वहीं पर अदर स्टेट वालों के लिए भी एक कह लीजिए कि थोड़ा सा टसक तो उन्हें होगी, और जो डिग्री बाहर बाहर से लेकर के टीआरई 4 में बैठने वाले हैं वैसे लोगों के लिए भी थोड़ी सी जो है कि बदलाव की जा रही है। क्या कुछ है, तमाम चीजों को आज हम विस्तार से देखते हैं, और टीआरई 4 को लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है, जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है, उन सभी चीजों को गंभीरता से अंत तक बने रहे तो जान जाएंगे। आप करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बातें। देखिए, एसटीटी का रिजल्ट कल जारी हो गया। सबसे पहले सभी 2.5 लाख से अधिक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह अब कह लीजिए कि शिक्षक बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वो चाहे पेपर 1 के अभ्यर्थी सफल हुए हो या पेपर 2 के अभ्यर्थी सफल हुए हो, सभी को बहुत बहुत बधाई है। वैसे भी अभ्यर्थियों को बधाई है जो एस्टेट पहले किसी और पेपर में पास थे, पीजी का डिग्री खरीद लिए, फिर दूसरे पेपर में पास हो गए। तो वैसे भी लोग, चूंकि आप जो है कि एसटीटी पास हो गए तो मतलब आप टीआरई 4 में बैठ ही जाइएगा निश्चित तौर से। आपको भी बधाई, लेकिन खतरे की घंटी आपके लिए हमेशा बजती रहेगी। लेकिन जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वह बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आ रही है। एक तरफ एसटीटी का रिजल्ट जारी होते ही बीपीएससी टीआरई 4 में अब चहलकदमी काफी तेज हो गई है। तमाम जो इनके अधिकारी लोग हैं, जो रोस्टर क्लियरेंस की बातें चल रही थी, वो सारे रोस्टर क्लियरेंस हो चुकी है साथियों। 3800 जिला के तरफ से तमाम तरह की जो रिक्तियों का गणना था ये सारे कर लिए गए हैं। लेकिन एक बात आपको हम बताते चले, टीआरई 4 के साथ बड़ा खेला हो रहा है। टीआरई 4 के साथ वो होने जा रहा है जिसका अनुमान अंदाज किसी शिक्षक अभ्यर्थियों ने नहीं लगाया था। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टीआरई 4 में वे सारे रिक्तियों का जो गणना किया गया है, वे सभी जो पहले के रिक्त पद हैं, बैकलॉग सीट के नाम से आप जिसे जानते हैं, केवल उन्हीं की गणना की गई है, और इसमें कुछ भी नए पदों का सृजन जो है नहीं किया गया है साथियों। जो बातें, जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह 30,000 25,000 ये दोनों के बीच का है। 25 से 30,000 के बीच का है। कोई पेपर में आपको 26,000 देखने को मिलेगा, कहीं 30,000 मिलेगा। यही चल रहा है साथियों, और इसी पर बहाली कराने की योजनाएं हैं। और जानते हैं, तमाम जो नए पद को जुड़ना था, नए पद का सृजन टीआरई 5 में चला जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, जबकि टीआरई 5 की बातें तब कही गई थी जब एसटीटी का रिजल्ट या एग्जाम नहीं होने वाला था। लेकिन सरकार ने खुद कहा था, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि एसटीटी का एग्जाम हम लेकर तब टीआरई 5 कराएंगे। लेकिन टीआरई 4 के ही जो रिक्तियां था, जो टोटल रिक्ति होता, जो नए पद होते, जो बैकलॉग होते, लाख के आसपास था, जिसको कि सरकार ने खुद ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया था, ऑफिशियल पेज के माध्यम से अपडेट किया था, अखबारों में खबर छपी थी 1,20,000 से अधिक। तो यूं समझ लीजिए कि 1,20,000 से अधिक के पदों पर बहाली होती, लेकिन सीटों को खंडन कर दिया गया, बंटाधार कर दिया गया, जिसको कि टीआरई 5 में भेजने की तमाम योजनाएं हैं। मतलब नए पदों पर बहाली ही नहीं आ रही है, टीआरई 4 में वही बैकलॉग वाले सारे सीटों पर बहाली आ रही है। ये खबर बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं साथियों। इसलिए इसमें कंपटीशन काफी हार्ड होने वाला है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं वो पहले से भी पास हैं
टीआरई आया नहीं है, वो इंतजार कर रहे थे 1.5 साल से। उसी बीच जो है कि फिर से एस्टेट का रिजल्ट आ गया, 2,56,000 से अधिक लोग इसमें सफल भी हुए हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर। अब ये भी अभ्यर्थी हो गए, अब पहले के हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उससे भी पहले पास थे लेकिन वो किसी कारण से एग्जाम में कुछ नंबर से छट जा रहे थे। तो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी टीआरई 4 में बैठने जा रहे हैं। यहां पर कंपटीशन काफी टफ होने जा रहा है, काफी टफ होने जा रहा है। और जानते हैं, खबर के मुताबिक आप हैरान हो जाइएगा, आप यहां अखबार का कुछ खबर को पहले देख लीजिए फिर कहिएगा। इसमें साफ तौर से कहे गए हैं कि इस बार कंपटीशन काफी टफ तो होगा। इसका कारण है कि 2 बार पहले से जो है कि 2 बार स्टेट हो गया और पहले से कुछ लोग बैठे हैं। इसमें एक और बात कही जा रही है कि जो बहालियां में बची पहले की सीटें थी, वही सीट उसी पर बहाली आने का अनुमान है। इस दौरान जो सीटें खाली रही है उस पर टीआरई 5 के दौरान नियुक्ति प्रक्रियाएं होंगी। मतलब भैया ये बातें हैं कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा कलेजे छल हो रहा है। छल इसलिए हम बोल रहे हैं, सरकार ने पहले ही 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली की बातें कही थी, लेकिन वो सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं, वो सारे वादे निराधार साबित हो रहे हैं, वे सारे वादे कहीं ना कहीं ढिंढोरा पीटकर जो है कि पॉपुलैरिटी हासिल करना और वोट बैंक की राजनीति करने को लेकर प्रेरित कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। अब वास्तविकता है कि 25 से 30,000 पर बहाली देने की पूरी प्रक्रियाएं चल रही है। अब रोस्टर सारे क्लियर हो गए हैं। जल्द ही, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा है कि फरवरी महीना में आपको जो है टीआरई 4 का विज्ञापन दिख जाएगा, आप वैकेंसी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। वहीं पर निश्चित इसी तरह का होना है साथियों, इसमें कोई दो राय की बातें नहीं है साथियों। अब जो टीआरई 4 में कुछ जो महत्वपूर्ण बदलाव होने हैं वो आप पहले जान लीजिए। जो महत्वपूर्ण बदलाव है, और इस बदलाव से जो अदर स्टेट वाले हैं वो खास करके इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजों को समझ जाएंगे। महत्वपूर्ण बदलाव में जो निम्न बातें निकलकर सामने आई है वह आई है कि 85% डोमिसाइल लागू है, ये तो आप जान रहे हैं। जो 15% है ना, इसी 15% में अदर स्टेट के लोगों को आना है और वैसे भी लोगों को आना है जो बिहार के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, सभी जनरल कैटेगरी में आएंगे। वहीं पर एक और बात बता दे कि जितने अदर स्टेट के लोग हैं या बिहार के भी लोग हैं जो डिग्री, खासकर मैट्रिक, इंटर, ऑनर्स, पीजी, ये सब जो अदर स्टेट से डिग्री करते हैं, जो बिहार का नहीं है मान लीजिए डिग्री, उस डिग्री वाले के स्थान पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता बिहार के युवाओं को मिलना है। मतलब जिसका बिहार से डिग्री होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद जो है कि अदर बाहरी क्षेत्र से किए गए डिग्री का कॉलेज की प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के तहत स्थानीय निवासी को अनिवार्य कर दिया गया है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों के पास बिहार का वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। कुल मिलाकर यूं कहें तो जो पहले जो प्रक्रियाएं चल रही थी, टीआरई 1 में लाखों पदों पर बहाली आई, टीआरई 2 में लाखों पदों पर बहाली आई, टीआरई 3 में लाखों पदों पर बहाली आई और नियमों को ताक पर रखकर बहाली कराई भी गई। स्वतः आप इस चीजों को देखे हैं कि कैसे जिला स्थापना कार्यालय में पकड़ पकड़ के कई लोगों को जो अवैध तरीका से प्रवेश किए थे, गलत आरक्षण के तहत बहाल हुए थे, वैसे लोगों को निकाला भी गया है। लेकिन वहीं पर अब जो है कि ये प्राथमिकता देने की जो बातें आ रही है, जो 15% मात्र जो है कि अदर स्टेट वालों को मौका देने की बात आ रही है, ये सारे नियम अब बदल रहे हैं। निश्चित तौर से बिहार के युवा लाभान्वित होते तब होते जब बहाली की संख्या 1 लाख से अधिक होती। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार की राजनीति ने हमेशा से बिहार के युवाओं को ही छलने का काम किया है और ये सच कहने की ताकत किसी मीडिया में नहीं है साथियों। सच चीजों को उठाने की ताकत भी किसी में नहीं है, क्योंकि बिहार के युवाओं को तो अब आदत सी बना दिया गया है कि भाई तुम वोट दो, बस वोट दो, तुम्हारे से वादे किए जाएंगे 1,20,000 से अधिक पदों की बहाली की, दिए जाएंगे 30,000, 25,000, 28,000, बस देखते रहिए। ये सारी चीजें चल रही है। बहरहाल तमाम तरह के अपडेट्स हैं, तमाम तरह के कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि फरवरी में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा साथियों। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। पुनः जो एसटीटी
पास किए हैं, सफल किए हैं, वे सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद हम जस्ट एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जरूर देखिएगा कैसे कुछ कुछ अंक से एसटीटी के अभ्यर्थियों का दर्द छलका है साथियों। कई सारे अभ्यर्थियों ने मैसेज कर हमें कहा भैया 0.5 से हम असफल हो गए। कई सारी बातें हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, निश्चित तौर से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली होने से अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया।